इस लेसन में हम बात करेंगे कॉर्ड ड्रॉ टूल की। और कॉर्ड ड्रॉ टूल को एक्सप्लोर करने के लिए हम सबसे पहले चंद प्रिमिटिव ड्रॉ करेंगे। कॉर्ड ड्रॉ टूल को जानने से पहले हमें मॉडलिंग टूल किट को एक ओवरव्यू करना होगा। आप अपने राइट टॉप पे देखेंगे जहाँ पे आपके पास चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर के टूगल स्विचेस हैं। वहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपके पास एक मॉडलिंग टूल किट का शो और हाइट का टूगल स्विच है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मॉडलिंग टूल किट इनेबल हो जाएगी। इस टूल किट के अंदर मोर और लेस आपके पास वही तमाम ऑप्शंस हैं जो कि हमने मॉडलिंग के अंदर एडिट मैश से बेवल किया था या हमने एक्सट्रूड किया था। और इसके अलावा भी चंद एक ऑप्शन है जिनको हमें देखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चंद एक ऐसे ऑप्शन है जिसको अभी हम समझ लेते हैं, बाकियों को हम अपनी प्रोग्रेस के साथ एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कैमरा बेस्ड सिलेक्शन की, सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हुई हुई है, ये क्या काम करता है कि अगर मैं अपने कंपोनेंट मोड में किसी भी मोड पे हूँ, वर्टेक्स फेस या एज मोड पे, तो अगर मैं कंपोनेंट मोड पे आगे सिलेक्शन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये सिलेक्शन क्या करेगी, कैमरा बेस्ड सिलेक्शन ऑफ है तो ये जितने भी सिलेक्शन के अंदर फेसेस आएंगे, चाहे वो कैमरे के फ्रंट पे हों या कैमरे की बैक पर हों, वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसको ऑफ से ऑन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा कि जो कैमरे में फेसेस नज़र आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करेगा, बाकियों को वो ड्रॉप कर देगा। ये आपकी कैमरा बेस्ड सिलेक्शन है। सिमेट्री ज़्यादातर मॉडलिंग के अंदर इस्तेमाल होती है तो हम इसको मॉडलिंग के टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे, और बाकी जितने भी ऊपर ऑप्शन हैं उनको भी हम मॉडलिंग के टाइम पे ही एक्सप्लोर करेंगे। नीचे अगर आप मैश पर आ जाएं डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपके पास कंबाइंड, सेपरेट और स्मूथ और बोलियन के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के मैं कंबाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये दो डिफरेंट पॉलीगॉन प्रिमिटिव एक में कंबाइन हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके सेपरेट करता हूँ तो ये वापस से सेपरेट हो जाएंगे। इनका मेन पर्पज़ यही होता है कि अगर हमने कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए या हमने कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं और उनको हमने सिंगल ज्योमेट्री बनाना है, तो हम उनको फॉर टाइम बीइंग कंबाइन कर देते हैं। इसके कंबाइन करने से ये फेसेस आपस में कंबाइन नहीं हो रहे या मर्ज नहीं हो रहे, ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर रहा है। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो देखिएगा कि वो जो फेसेस मैंने या वो जो पॉलीगॉन मैंने इस पॉलीगॉन के साथ कंबाइन किया था वो अगेन सेपरेट हो चुका होगा। इसके बाद स्मूथ का जो ऑप्शन है, स्मूथ की जो लॉजिक है वो क्या है कि अभी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है ये मुझे व्यू पोर्ट पे जो नज़र आ रहा है वो ये बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको रेंडर करके देखना चाहूँगा तो इसके अंदर आप जो देख रहे हैं, जो जैकेडनेस नज़र आ रही है, ये जैकेडनेस नज़र आएगी। तो रेंडर में जैकेडनेस उमूमन तो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो अगर मुझे इस जैकेडनेस को ख़त्म करना है तो मुझे अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना पड़ता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्मूथ करूँगा तो देखिएगा ये अपनी शेप चेंज कर लेगा। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा जैकेडनेस आ रही है, तो इस जैकेडनेस को ख़त्म करने के लिए मुझे इसके डिविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा मैं डिविजन्स बढ़ाऊंगा उतना ही ऑब्जेक्ट मेरा स्मूथ नज़र आएगा और रेंडर में ओके नज़र आएगा ये। इस स्मूथ के बारे में जो हम प्रॉपर लर्निंग करेंगे वो भी हम रेंडर टाइम पर ही करेंगे ताकि आपको इस ऑप्शन के बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन है वो है बोलियन। अगर हम बोलियन को स्टेटस बार के अंदर से, जो कि मॉडलिंग हमारे पास सेलेक्ट है, और यहाँ से मैश में जाके बोलियन से जाके देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि बोलियन के तीन मेन ऑप्शन होते हैं, पहला यूनियन है, सेकंड डिफरेंस है और थर्ड इंटरसेक्शन है। यहाँ पे आपको इसके आइकन से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि यूनियन क्या काम करता है। बोलियन ज़्यादातर ऐसे ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है जो कि आपस में दो ऑब्जेक्ट्स इंटरसेक्ट हो रहे हो। मैं अगर इसको यूनियन करता हूँ तो ये मैश को कंबाइन कर देगा। लेकिन कंबाइन करने के बाद अगर आप देखेंगे मैश के अंदर जाके, तो जो फेसेस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो कट कर देगा, और जो बाहर के जो फेसेस होंगे सिर्फ वो फेस आपको नज़र आ जाएंगे। अंडू करते हैं। ठीक है, हमारे पास सिलेंडर वापस से सेपरेट हो चुका है अंडू करने से। अब डिफरेंस क्या करेगा, मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, डिफरेंस क्लिक करता हूँ, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बाद इंटरसेक्शन में जो ऑब्जेक्ट रह जाएगा वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बेसिकली
ये जो बोलियन काम करता है, बोलियन सिलेक्शन बेस्ड काम करता है। लेट्स से कि अगर मुझे जो ऑब्जेक्ट कीप करना है वो मैं अपना पहले सेलेक्ट करूंगा, और जिसके ऊपर मुझे वो बोलियन अप्लाई करना है या जिस ऑब्जेक्ट के इंटरसेक्शन पे मुझे वो बोलियन अप्लाई करना है, मुझे वो ऑब्जेक्ट बाद में सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मैंने पहले अपना सिलेंडर सेलेक्ट किया है, सेकेंडली मैंने अपना क्यूब सेलेक्ट किया है। उसके बाद जब मैं इसको डिफरेंस करूंगा तो ये डिफरेंस जो मुझे मिलेगा ये मेरे क्यूब का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये क्यूब मेरा इस सिलेंडर के अंदर जितना ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा होगा वो ये डिफरेंस क्रिएट करके मुझे दे देगा। लेट्स से कि अगर मैं अपने इस क्यूब को थोड़ा और स्केल अप कर लेता हूँ, सेंटर पे वेट कर लेते हैं उसको, स्केल अप। अब मैं अगर इसको बोलियन करता हूँ डिफरेंस में तो आप देखिएगा ये बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन किस तरह से काम करता है। मैंने सबसे पहले अपने सिलेंडर को सिलेक्ट किया, देन मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, अब मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, इन दोनों को आपस में, जितना भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन हो रही होगी, सिर्फ उस इंटरेक्शन वाले पार्ट को रखेगा और बाकी जितना भी आपके पास पॉलीगॉन है उस सबको इरेज कर देगा। अब हम करेंगे ये कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इनको डिफरेंस करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, नया पॉलीगॉन क्रिएट हो चुका है, कोई मैकेनिकल पार्ट फील हो रहा है ये। तो बोलियन ज़्यादातर ऐसे ऑब्जेक्ट्स में काम आता है जो थोड़े मैकेनिकल पार्ट्स की शक्ल में हो, या आपको कोई ऐसा शेप क्रिएट करना है जो कि आप पॉलीगॉन से नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो सम टाइम आपको बोलियन से वो ज़्यादा इजी वे में अचीव हो जाता है। अगेन कंपोनेंट के अंदर आपको एक्सट्रूड नज़र आएगा और बेवल नज़र आएगा, जो कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ब्रिज क्या काम करता है, अगर मेरे पास किसी पॉलीगॉन के अंदर कोई एक फेस या दो फेस डिलीट हैं, तो हम इन दो फेसेस को ब्रिज करके क्लोज कर सकते हैं। आपने जस्ट सेलेक्ट करने हैं एजेस को, दो एजेस आप सेलेक्ट कर लें और ब्रिज पे क्लिक करेंगे तो वो उन दोनों के बीच में एक नया पॉलीगॉन क्रिएट कर देगा। देन आप उसको डिविजन्स भी आप उसके ऐड कर सकते हैं, आप उसको टेपर कर सकते हैं थोड़ा सा। सिंपल ऐड डिविजन्स, आपके जो भी पॉलीगॉन होंगे उसके बिल्कुल सेंटर में वो डिविजन्स ऐड कर देगा, बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूट करेगा एजेस को। अगेन आप इसको अप्लाई कर दें तो वो इवन डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा और इसी तरीके से वो उसके अंदर पॉलीगॉन ऐड करता रहेगा। या तो आप बार बार ऐड डिवीजन करें, या तो ऐड डिवीजन की जो विंडो ओपन होगी उसके अंदर आप उसको डिवीजन डायरेक्टली बता दें कि मुझे इतने डिवीजन इसमें ऐड कर दे। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉर्ड ड्रॉ टूल की। ओके, सो कॉर्ड ड्रॉ टूल, जैसे ही आप कॉर्ड ड्रॉ टूल सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक कंपोनेंट मोड के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। यानी कि आप उसके फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसके एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके वर्टिसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका मल्टी कंपोनेंट मोड कहलाता है। आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे जो आपके पास मॉडलिंग टूल किट है उसके ऊपर सबसे टॉप पे आपके पास मल्टी कंपोनेंट क्लिक हो चुका है, यानी कि वो ऑप्शन इनेबल हो चुका है। कॉर्ड ड्रॉ टूल बेसिकली क्या काम करता है, हमें समटाइम अपने पॉलीगॉन्स के ऊपर अपने कुछ ऑपरेशंस रिपीट करने पड़ते हैं, जिसमें ऐड लूप है, रिमूव लूप है, रिलैक्स है या डिविजन्स हैं। तो उसके लिए हमें बार बार अपने कुछ ऑप्शंस को ब्राउज करके यूज़ करना पड़ता है। कॉर्ड ड्रॉ टूल के थ्रू आप बहुत फ्रिक्वेंटली एजेस को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जब आप कॉर्ड ड्रॉ टूल यूज़ करते हुए अपने कंट्रोल को प्रेस रखेंगे और अपने कर्सर को कहीं पर भी आप होवर करते रहेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ लूप्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। इन लूप्स के नज़र आने का मतलब ये है कि जैसे ही आप अपने कर्सर को कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे एज लूप ऐड कर देगा। ठीक है,
जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त एज लूप ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने अपने एडिड एज लूप को डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो वो आपको रिमूव करने का ऑप्शन भी दे देगा। आप लूप रिमूव कर सकते हैं अपने। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल प्रेस रखेंगे और अपने मिडिल क्लिक को प्रेस कर देंगे तो वो जो लूप ऐड करेगा वो एक फेस के बिल्कुल सेंटर में 50-50% के दो फेस क्रिएट कर देगा। जहाँ जहाँ आप क्लिक करते चलेंगे वहाँ वहाँ पे वो उसको फेस को इवनली डिवाइड करना शुरू कर देगा। अगेन इसको डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है एक्सट्रूड का टूल, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप एक्सट्रूड यहाँ से इस्तेमाल कर लें डायरेक्ट जो आपकी मॉडलिंग टूल किट में है, या तो फिर आप कॉर्ड ड्रॉ टूल में आके आप एक्सट्रूड को यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रूड को यूज़ करने का तरीका ये है कॉर्ड ड्रॉ टूल के थ्रू कि आपने जस्ट अपना टैब प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपके पास कर्सर के नीचे एक टिप लिखी हुई आ रही होगी जिसमें एक्सट्रूड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपने जैसे ही टैब प्रेस किया तो आपका वो कॉर्ड ड्रॉ टूल आपके उस फेस को या आपके उस एज को एक्सट्रूड कर देगा। जैसे ही आप उसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे वो एक्सट्रूड करना शुरू कर देगा वर्ड स्पेस के अंदर। इवन आप वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर लें। जैसे ही आप अपने कर्सर किसी भी फेस या वर्टेक्स को लेकर आएंगे तो उसकी सिलेक्शन आने लग जाएगी आपके सामने। इसका मतलब ये है कि आप उसकी सिलेक्शन लेके उसको ड्रैग करेंगे तो वो मूव होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बार बार वर्टेक्स मोड पे जाने की नीड नहीं है, बार बार एजिस मोड पे जाने की नीड नहीं है। आप जस्ट अपना कॉर्ड ड्रॉ टूल एक्टिवेट करें और वहाँ से आप अपने मल्टी कंपोनेंट के थ्रू किसी भी अपने कंपोनेंट को यानी कि वर्टेक्स को या एज को या फेस को सिलेक्ट करके आप उसको मूव कर सकते हैं। आप इवन रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए आपको जस्ट शिफ्ट प्रेस करना है तो आपके पास रिलैक्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने वर्टिसेस को या आप अपने एजेस को इजीली रिलैक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत सारे एजेस ऐड हैं तो उनको रिलैक्स करने के लिए मैं सिंपल शिफ्ट प्रेस करूंगा और माउस को एज अ ब्रश यूज़ करते हुए मैं अपने मैश को रिलैक्स करना शुरू कर दूंगा। तो ये थे हमारे कॉर्ड ड्रॉ टूल के कुछ बेसिक ऑप्शंस जिनको हम आगे यूज़ करेंगे अपने मॉडलिंग के सेक्शन में और फर्दर कॉर्ड ड्रॉ को एक्सप्लोर करेंगे आगे के कुछ लेक्चर्स में। तो चलें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ।